जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं देव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु आप सब जो है श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक 16 से 19 तक का श्रवण किया था। 16 से 19 तक का आप लोगों ने श्रवण किया था। अब जो है हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक 20 से प्रारंभ करते हैं। श्लोक 19 में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। इसमें इस अध्याय के 13वें से 15वें श्लोक तक प्रभु अपने सगुण, निर्गुण और विराट रूप की उपासनाओं का वर्णन करके भगवान ने 19वें श्लोक तक समस्त विश्व को, संपूर्ण विश्व को अपना स्वरूप बतलाया है। संपूर्ण विश्व को अपना स्वरूप बतलाया है। समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होने के कारण, प्रभु कहते हैं समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होने के कारण इंद्र आदि अन्य देवों की उपासना भी प्राक्रांत में मेरी उपासना है। परंतु ऐसा न जानकर फलाशक्ति पूर्वक अलग अलग भाव से उपासना करने वालों को मेरी प्राप्ति न होकर विनाशी फल ही मिलता है। इसी बात को दिखलाने के लिए अब 2 श्लोकों में, आगे के 2 श्लोकों में अर्थात श्लोक 20 और 21 में भगवान उस उपासना का फल सहित वर्णन करते हैं। तो श्लोक 20, त्रैविद्या माम सोमपः पुत पापः यज्ञ इष्टवा स्वर्गतिं प्रार्थन्यन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्वन्ति दिव्यान दिवि देवभोगान। प्रभु कहते हैं, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको जगों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। जगों के द्वारा मुझे पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति को
स्वर्गति कहते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति को स्वर्गति कहते हैं। यज्ञ आदि पुण्य कर्मों के फल स्वरूप में प्राप्त होने वाले इंद्रलोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, उन सबको लक्ष्य करके यहाँ इस श्लोक में पुण्यम विशेषण के सहित सुरेंद्र लोकम पद का प्रयोग किया गया है। अतः सुरेंद्र लोकम पद इंद्रलोक का वाचक होते हुए भी उसे उपयुक्त सभी लोकों का वाचक समझना चाहिए। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीरे पुण्य मृत्युलोकम विश्वन्ति एवं त्रयीधर्मम् अनुप्रपन्नः गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधारण रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं। यदि जन्म होता, फिर किसी योनि में जन्म हुआ, किसी मृत्यु हुई, फिर किसी योनि में जन्म, यानी स्वर्गलोक से मृत्युलोक उसका आवागमन होता रहता है। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में आ जाते हैं। अब यहाँ इस श्लोक में स्वर्गलोक को विशाल कहने का क्या अभिप्राय है? स्वर्ग आदि लोकों के विस्तार का, वहाँ की भोग्य वस्तुओं का, भोग प्रकारों का, भोग्य वस्तुओं की सुख रूपता का और भोगने योग्य शारीरिक तथा मानसिक शक्ति और परमायु आदि सभी का विविध प्रकार का परिमाण मृत्युलोक की अपेक्षा कहीं विशद और महान है। मृत्युलोक की अपेक्षा कहीं विशद और महान है, इसलिए उसको विशाल कहा गया है। किसको? स्वर्गलोक को विशाल कहा गया है। अब एक प्रश्न उठता है कि पुण्यों का क्षय होना, यानी पुण्यों का खत्म होना और मृत्युलोक को प्राप्त होना, ये क्या है? पुण्यों का क्षय होना और मृत्युलोक को प्राप्त होना, ये क्या है? जिन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए जिनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, उन पुण्य कर्मों के फल का भोग समाप्त हो जाना ही उनका क्षय हो जाना है। पुण्य का जो भोग है वो समाप्त हो जाना ही उसका क्षय हो जाना है और उस स्वर्ग विषयक पुण्य फल की समाप्ति होते ही दूसरे बचे हुए पुण्य पापों का भोग करने के लिए पुनः मृत्युलोक में गिराया जाना ही मृत्युलोक को प्राप्त होना। भगवान के स्वरूप तत्व को न जानने वाले सकाम मनुष्य अनन्य चित्त से भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, भोग कामनाओं के बस में होकर उपयुक्त धर्म का आश्रय लेते हैं। इसी कारण उनके कर्मों का फल अनित्य होता है और इसलिए उन्हें फिर मृत्युलोक में लौटना पड़ता है। उन्हें मृत्युलोक में लौटना पड़ता है। पहले दो श्लोकों में, यानी श्लोक 20 और 21 में जग द्वारा देवताओं का पूजन करने वाले सकामी मनुष्यों के देव पूजन का फल आवागमन बतलाकर अब भगवान जो है उनसे भिन्न, उनसे अलग अपने अनन्य प्रेमी निष्काम भक्तों की उपासना का फल उनका योगक्षेम वहन करना बतलाते हैं। श्लोक 22 में अनन्यः चिन्तयन्तः मां ये जनाः पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को लगातार, मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ, मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। तो भगवान साधन संबंधी योगक्षेम वहन करते हैं, यह तो ठीक ही है, परंतु क्या जीवन निर्वाह उपयोगी लौकिक योगक्षेम का भी वे वहन करते हैं क्या? तो प्रभु कहते हैं, जब संपूर्ण विश्व के छोटे बड़े अनंत जीवों का भरण पोषण भगवान ही करते हैं, कोई भजता है या नहीं, इस बात का परवाह न करके जब स्वाभाविक ही परम सुहृद भाव से समस्त विश्व के योगक्षेम का सारा भार भगवान ने उठा रखा अपने ऊपर, तब अनन्य भक्त का जीवन भार जो है, तब अनन्य भक्त का जीवन भार वे उठा ले। इसमें तो कहना ही क्या है? अनन्य भक्त का जीवन भार उठा ले, इसमें कहना ही क्या है? बात यह है कि जो अनन्य भक्त नित्य निरंतर केवल भगवान के चिंतन में ही लगे रहते हैं, भगवान के ध्यान में ही लगे रहते हैं, भगवान को छोड़कर दूसरे किसी भी विषय की कुछ भी परवाह नहीं करते, ऐसे नित्याभियुक्त भक्तों की सारी देखभाल भगवान ही करते हैं। जैसे मातृपरायण छोटा शिशु केवल माता को ही जानता है, उसकी कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी रक्षा होनी चाहिए और उसे कब किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, इस बात की वह कभी कोई चिंता नहीं करता। छोटा शिशु कभी कोई चिंता नहीं करता, माता ही ध्यान रखती है कि इसकी कौन कौन सी वस्तुएं संभाल कर रखनी चाहिए। माता ही यह विचार करती है कि उसके लिए कब किस वस्तु की आवश्यकता होगी, उस शिशु के लिए, अपने शिशु के लिए किस वस्तु की कब आवश्यकता होगी, ये माता ही विचार करती है। माता ही उन सब वस्तुओं की रक्षा करती है तथा ठीक समय पर उसके लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करती है, व्यवस्था करती है। इसी प्रकार नित्याभिमुक्त अनन्य भक्त के जीवन में लौकिक या परमार्थिक किस किस वस्तुओं की रक्षा आवश्यक है और किस किस की प्राप्ति आवश्यक है, इसका निश्चय भी भगवान करते हैं और उन प्राप्त वस्तुओं की रक्षा तथा अप्राप्त की प्राप्ति भी भगवान ही करा देते हैं। कौन करा देते हैं? भगवान ही करा देते हैं। जो मात्र प्रायण बालक माता की देख रेख में होता है, जो शिशु अपनी माता की देख रेख में होता है, माता जैसे उस बच्चे की बुद्धि की ओर ध्यान न देकर उसका जिसमें वास्तविक हित होता है वही करती है, यानी शिशु का जो वास्तविक हित होता है वही माता करती है। उससे भी बहुत बढ़कर भगवान भी अपने भक्त का जिससे यथार्थ हित होता है वही करते हैं। प्रभु भी ऐसे भक्तों के लिए कब किस वस्तु की आवश्यकता होगी
और किन किन वस्तुओं की रक्षा आवश्यक है, इसका निश्चय भगवान स्वयं करते हैं। और भगवान का निश्चय कल्याण से ओतप्रोत होता है, और भगवान ही रक्षा तथा प्राप्ति का भार वहन करते हैं। लौकिक परमार्थिक का कोई प्रश्न ही नहीं है, तथा न अमुक वस्तु की प्राप्ति और प्राप्ति का प्रश्न है। जिन वस्तुओं के प्राप्त होने में या रहने में मनुष्य भगवान को भूलकर विषय भोगों में फंस जाता है, विषय भोगों में फंस जाता है, जिनसे वस्तुतः उसके योगक्षेम की हानि होती है, उसका प्राप्त न होना और न रहना ही सच्चे योगक्षेम की प्राप्ति कहलाती है। अनन्य नित्याभिमुक्त भक्त के वास्तविक कल्याण का और सच्चे योगक्षेम का भार भगवान जो है स्वयं वहन करते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि उसका कल्याण के साथ योग किन वस्तुओं की प्राप्ति में है और जिनके संरक्षण में है, इस बात पर लक्ष्य रखते हुए भगवान ही स्वयं उसकी प्राप्ति कराते हैं। भगवान ही स्वयं उसकी प्राप्ति कराते हैं और भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं, और भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं, चाहे वे लौकिक हो या साधन संबंधी। इससे यह निश्चय समझना चाहिए कि जो पुरुष भगवान के ही परायण होकर अनन्य चित्त से उनका प्रेम पूर्वक लगातार चिंतन करते हुए भी सब कार्य करते हैं, अन्य किसी भी विषय की कामना, अपेक्षा और चिंता नहीं करते, उनके जीवन निर्वाह का भार, सारा भार, भारी नहीं सारा भार ही भगवान पर रहता है। अब पूर्व श्लोकों में भगवान ने समस्त विश्व को अपना स्वरूप बतलाया, फिर जगों द्वारा की जाने वाली देव पूजा को प्राकांतर से अपनी ही पूजा बताकर उसका फल आवागमन के चक्र में पड़ना और अपने अनन्य भक्त की उपासना का फल उसे उनकी प्राप्ति करा देना कैसे बताया, उसकी प्राप्ति करा देना कैसे यह बतलाया है। इस पर भगवान कहते हैं श्लोक 23 में, एऽपि अन्य देवता भक्तः यजन्ति श्रद्धया अन्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अवधि पूर्वकम्। प्रभु कहते हैं, अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं। जो दूसरे देवताओं को भी पूजते हैं तो वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अनन्य देवता की पूजा के द्वारा भगवान के विधि पूर्वक पूजा किस प्रकार की जा सकती है और उसका फल क्या है। तो प्रभु कहते हैं, अन्य देवता भी भगवान के ही अंगभूत होने के कारण, अन्य देवता भी भगवान के अंगभूत होने के कारण सब जो है भगवान के ही स्वरूप है, ऐसा समझकर भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से उन देवताओं की शास्त्रोक्त प्रकार से श्रद्धा पूर्वक पूजा करना, उन देवताओं की पूजा के द्वारा भगवान की विधि पूर्वक पूजा करना है, और इसका फल भी भगवान की ही प्राप्ति है। राजा रंतिदेव ने अतिथि एवं अभ्यागतों को
भगवान का स्वरूप समझकर स्वयं भूख का कष्ट सहन करके अन्नदान द्वारा निष्काम भाव से भगवान की पूजा की थी। कौन? राजा रंती देव। इसके फलस्वरूप उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जो देवता, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता, अतिथि, अभ्यागत आदि समस्त प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझकर, भगवान का रूप समझकर, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं की आज्ञा के अनुसार उन सब की सेवा आदि का कार्य करता है, उसकी वह सेवा विधि पूर्वक भगवान की सेवा होती है और उसका फल भगवान की प्राप्ति ही होता है। अन्य देवताओं के पूजन करने वालों की पूजा भगवान की विधि पूर्वक पूजा नहीं है। क्या कहते हैं प्रभु कि अन्य देवताओं के पूजन करने वाले की पूजा भगवान की विधि पूर्वक पूजा नहीं है। यह कहकर अब वैसी पूजा करने वाले मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप फल से वंचित क्यों रहते हैं, इसका स्पष्ट रूप से प्रभु निरूपण करते हैं अगले श्लोक 24 में। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन अतः च्वन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण जगहों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। प्रभु कहते हैं संपूर्ण जगत का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर के तत्व से नहीं जानते, मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ जो प्रभु कह रहे हैं भगवान ही सब जगहों के भोक्ता और प्रभु कैसे है, तो प्रभु कहते हैं यह सारा विश्व भगवान का ही विराट रूप होने के कारण भिन्न भिन्न जग पूजा आदि कर्मों के भोक्ता रूप में माने जाने वाले जितने भी देवता है सब भगवान के ही अंग है तथा भगवान ही उन सब की आत्मा है। अतः उन देवताओं के रूप में भगवान ही समस्त जगह आदि कर्मों के भोक्ता है। भगवान ही अपनी योग शक्ति के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हुए सबको यथा योग्य नियमों में चलाते हैं। वही इंद्र, वरुण, यमराज, प्रजापति आदि जितने भी लोकपाल और देवतागण हैं उन सबके वे नियंता हैं, इसलिए वही सबके प्रभु अर्थात महेश्वर है। भगवान के भक्त आवागमन को प्राप्त नहीं होते। भगवान के भक्त जो है आवागमन को प्राप्त नहीं होते। अन्य देवताओं के उपासक आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसका क्या कारण है? इस जिज्ञासा पर उपास्य के स्वरूप और उपासक के भाव से उपासना के फल में भेद होने का नियम बतलाते हैं प्रभु श्री कृष्ण। नियम बतलाते हैं प्रभु श्री कृष्ण। क्या नियम बतलाते हैं? और आगे श्लोक 25 में आप श्रवण करें। यान्ति देवव्रतः देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनः अपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। प्रभु कहते हैं
कि जो देवताओं की पूजन करने वाले होते हैं देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त हो जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, यानी उनको मृत्यु लोक पर पुनः वापस नहीं आना पड़ता। प्रभु श्री कृष्ण जो है भगवान की भक्ति का भगवत प्राप्ति रूप महान फल होने पर भी उसके साधन में कोई कठिनता नहीं है, बल्कि उसका साधन बहुत ही सुगम है। यही बात दिखलाने के लिए भगवान जो है श्लोक 26 में कहते हैं। तो प्रभु श्लोक 25 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आगे का श्लोक अब दूसरे भाग में आप लोग श्लोक 26 से श्रवण करेंगे, यानी श्लोक 20 से 25 तक का आप लोगों ने श्रवण किया। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण।